ग्रहों पर शासन करते हैं नक्षत्र और नक्षत्रों के शासक हैं नक्षत्र देवता। ये है वैदिक ज्योतिष का एक गूढ़ रहस्य, गहरा रहस्य। नक्षत्र देवताओं की भूमिका क्या है? फलित ज्योतिष में नक्षत्र क्यों निर्णायक हैं? आखिर ग्रह नक्षत्रों के अधीन होते क्यों हैं? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे आज के वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। रहस्य नक्षत्रों के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में आपका और मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धमन। मैं पिछले कई वर्षों से नक्षत्रों पर शोधात्मक कार्य करके और नक्षत्रों के माध्यम से ही प्रिडिक्शन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि वास्तव में नक्षत्र गणना से ही जो फलादेश प्राप्त होता है वही फलादेश वास्तविक है और वही उपाय भी वास्तविक हैं जो नक्षत्रों को जान करके उपाय कराए जाते हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नक्षत्र है क्या, नक्षत्र क्या होता है। दरअसल ग्रहों से संबंध नक्षत्रों का है क्या? वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, किंतु ये समझना भी जरूरी है कि ये ग्रह स्वतंत्र नहीं होते, इनका प्रभाव इनके अधीन नहीं होता। ग्रहों की वास्तविक शक्ति और दिशा का निर्धारण नक्षत्रों के माध्यम से होता है और नक्षत्र ग्रहों पर शासन करते हैं। नक्षत्र देवता नक्षत्रों पर शासन करते हैं, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहों पर राज करते हैं नक्षत्र। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नक्षत्र है क्या। नक्षत्र चंद्रमा के भ्रमण मार्ग पर स्थित 27 या किसी मत से 28 नक्षत्र और ये सूक्ष्म शक्ति खंड हैं जो कि सौर मंडल में किसी भी ग्रह के भ्रमण मार्ग पर स्थित हैं। नक्षत्र चंद्रमा के भ्रमण पथ पर स्थित 27 दिव्य ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह और एक देवता भी होता है जो विशिष्ट शक्ति तत्व से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा आप जानते ही हैं कि प्रतिदिन एक नक्षत्र बदलता है, इसलिए नक्षत्रों को मन, कर्म और भाग्य से जोड़ करके ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है, माना जाता है। उसी के आधार पर गणनाएं या फलादेश भी किए जाते हैं। आखिर ग्रह नक्षत्रों के अधीन होते क्यों हैं? कुंडली में जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र में स्थित होता है तो वह ग्रह अपने स्वभाव से अधिक नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र देवता के अनुसार फल देता है। मतलब यह है कि वो राजा तो हो सकता है, लेकिन उसका राज्य नक्षत्र के अधीन होता है। उदाहरण के लिए, अगर सूर्य किसी ऐसे नक्षत्र में स्थित है जिसका स्वामी शनि ग्रह है, तो सूर्य के फल में शनि के गुण के अनुसार कर्म में विलंब स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि शनि ग्रह आलसी प्रवृत्ति का प्लेनेट है और वो ऐसे कर्म को विलंब से जोड़ देता है। अब नक्षत्र देवताओं की भूमिका क्या है? हर नक्षत्र पर एक विशिष्ट देवता शासन करते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार, इसी तरह से भरणी नक्षत्र के यमराज, कृतिका नक्षत्र के अग्निदेव और रोहिणी नक्षत्र के प्रजापति, मृगशिरा नक्षत्र के सोम, आर्द्रा के रुद्र और अनुराधा नक्षत्र के मित्र देवता, श्रवण नक्षत्र के विष्णु भगवान देवता हैं। तो इसी तरह से सभी 27 या 28 नक्षत्रों के देवता हैं। देवताओं के अधीन हैं ये नक्षत्र और नक्षत्रों के अधीन हैं ग्रह। नक्षत्र देवता ही तय करते हैं कि ग्रह शुभ फल देगा या फिर अशुभ फल देगा, कर्म फल जल्दी मिलेगा या फिर उसका कर्म फल विलंब से मिलेगा। और देवता ये भी तय करते हैं कि ग्रह का फल किस स्तर पर और किस उद्देश्य से
उनको देना है, जातक को देना है। भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक या फिर कार्मिक प्रकृति का फल उसको देना है। इसके अलावा दशा महादशा में नक्षत्रों के द्वारा गणना होती है। विंशोत्तरी दशा प्रणाली पूरी तरह से चंद्रमा के नक्षत्र पर आधारित है, जिसका मतलब यह है कि जीवन की घटनाएं ग्रह से ही नहीं बल्कि नक्षत्र और उसके स्वामी से संचालित होती हैं। यही कारण है कि कई बार मजबूत ग्रह भी अपेक्षा जैसी की जाती है वैसा फल नहीं दे पाते, और कमजोर ग्रह भी कभी कभी बड़े बड़े परिवर्तन कर देते हैं। फलित ज्योतिष में नक्षत्र क्यों निर्णायक है? ग्रह क्या करेगा यह राशि बताती है या राशि स्वामी बताता है? ग्रह कैसे काम करेगा ये नक्षत्र के अधीन है, नक्षत्र बताता है। ग्रह किसके लिए कार्य करेगा ये नक्षत्र स्वामी बताता है, और ग्रह किसकी प्रेरणा से कार्य करेगा ये नक्षत्र देवता से पता चलता है। इसीलिए सटीक भविष्यवाणी करने के लिए किसी भी कुंडली से संबंधित नक्षत्रों को समझ करके उस कुंडली का विश्लेषण करना अनिवार्य है। दोस्तों, मैं जब भी कुंडली का विश्लेषण करता हूँ या किसी की कुंडली देखता हूँ तो नक्षत्र से ही उस कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, और ये मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि नक्षत्र ही महत्वपूर्ण है। नक्षत्र देवता उन पर शासन करते हैं और नक्षत्र देवता का आदेश नक्षत्र मानते हैं, आदेश आगे ट्रांसफ़र करते हैं ग्रहों को। ये एक गूढ़ रहस्य है। इस रहस्य को हम वैदिक परंपरा, यानी अगर आप रामायण काल में देखें, रामायण में भी इसका वर्णन नक्षत्रों से ही जोड़ करके कहा गया है। राशियों का चर्चा वहाँ नहीं है, और ना ही महाभारत में राशियों की चर्चा है। वहाँ भी कई जगह पर नक्षत्रों की चर्चा ही भगवान श्री कृष्ण या कर्ण या अन्य जो नक्षत्र से संबंधित विषय हैं उनमें अनेक पात्रों ने की है। वैदिक ज्योतिष का ये शाश्वत सत्य है कि ग्रह कर्मफल के सूचक हैं, नक्षत्र उस कर्मफल के संचालक हैं और नक्षत्र देवता उस कर्मफल के अधिष्ठाता हैं। इसीलिए कहा गया कि नक्षत्र ग्रहों पर राज करते हैं। अगर आप कुंडली को गहराई से समझना चाहते हैं तो केवल ग्रहों तक सीमित ना रह करके नक्षत्रों की सत्ता को पहचानना होगा। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को जीवन का नियंत्रक माना गया है, किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य अगर ये नहीं है तो फिर पूर्ण सत्य क्या है? शास्त्रों में एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ सिद्धांत बताया गया है कि ग्रह स्वयं स्वतंत्र नहीं होते, वे नक्षत्रों के अधीन कार्य करते हैं। मतलब वास्तव में नक्षत्र ग्रहों पर शासन करते हैं। यही कारण है कि नक्षत्र केवल तारों का समूह मात्र नहीं बल्कि दैवीय चेतना के केंद्र हैं। ग्रह क्यों नक्षत्रों के अधीन होते हैं? यह कोई ग्रह किसी नक्षत्र में स्थित होता है तो उस नक्षत्र देवता के आदेश से या फिर उसकी प्रेरणा से उस नक्षत्र की शक्ति और उद्देश्य के अनुसार ग्रह फल देना शुरू करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ग्रह फल देता है पर दिशा नक्षत्र और नक्षत्र देवता ही तय करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सूर्य किसी नक्षत्र में स्थित है और वह नक्षत्र किसी अन्य ग्रह का है तो सूर्य अपनी प्राकृतिक शक्ति दिखाएगा, लेकिन फल उस नक्षत्र के स्वामी और देवता के अनुसार कब देना है, कैसा देना है, उसमें क्या सम्मिश्रण करना है, प्रकृति क्या है उसकी फल की, उस फल की प्रकृति सात्विक है, तामसिक है या फिर राजसिक है। इसीलिए एक ही सूर्य किसी की कुंडली में उसको जातक को राजा बना देता है और किसी दूसरे की कुंडली में उसको रंक बना देता है और किसी के लिए अहंकार या संघर्ष का कारण बन जाता है।
ये अंतर नक्षत्र और नक्षत्र देवता के कारण होता है। दशा प्रणाली में नक्षत्रों का भी बड़ा विशेष महत्व है। वैदिक दशा प्रणाली विशेष करके विषोत्तरी दशा पूरी तरह नक्षत्रों पर आधारित है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसी नक्षत्र से जीवन की दशा आरंभ होती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पूरा जीवन का जो चक्र है वो नक्षत्रों के अधीन है, ना कि केवल और केवल ग्रहों के अधीन। तो इससे हमें समझना होगा कि नक्षत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। साधना और उपाय ये भी किस प्रकार से प्रभाव करते हैं। अगर हम किसी ग्रह की शांति करना चाहते हैं तो कैसे उसका सही तरीका है। जब ग्रह पीड़ा दे रहा होता है, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में किस नक्षत्र देवता से वो प्रभावित है, तो जब ग्रह पीड़ा दे रहा होता है और सामान्य उपाय काम नहीं करते, तब नक्षत्र की शांति करने से ही राहत मिल सकती है, क्योंकि ग्रह के असर को बदला नहीं जा सकता, लेकिन नक्षत्र देवता को प्रसन्न करके ग्रह को आदेश दिलवाया जा सकता है। दोस्तों, मैंने कई क्लाइंटों पर ये प्रयोग किए हैं। वास्तव में ये प्रभावशाली प्रयोग होते हैं, प्रभावशाली उपाय होते हैं। इस प्रकार के उपाय आज के समय में आम एस्ट्रोलॉजर नहीं करवाते। तो ये एक बहुत गहरा विषय है जिसको हमने खोजा है वैदिक ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में। निष्कर्ष ये निकलता है कि वैदिक ज्योतिष का ये बड़ा स्पष्ट रहस्य है। ज्योतिष का ये रहस्य स्पष्ट करता है कि ग्रह केवल माध्यम हैं, नक्षत्र वास्तविक नियंत्रक हैं और नक्षत्र देवता सर्वोच्च संचालन की शक्ति हैं। इसीलिए सही कुंडली का विश्लेषण करने के लिए केवल और केवल ग्रह नहीं देखे जाने चाहिए। नक्षत्रों को, नक्षत्रों की शक्ति को, नक्षत्र देवता, उससे संबंधित ग्रह से संबंधित जो हैं नक्षत्र और नक्षत्र देवता, उनको ठीक ठीक समझना, उनकी शक्ति किस एंगल से उन पर प्रभाव डाल रही है, ये अनिवार्य है और आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं नक्षत्र गणना के अनुसार, तो अवश्य दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ज्योतिष के पाठ्यक्रम भी हमारा संस्थान चलाता है। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। क्लासेस वीकली होती है और क्लासेस 3 महीने तक चलती हैं। 3 महीने में आपको एक भाग ज्योतिष का कंप्लीट सिखा दिया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले प्रिडिक्शन के फार्मूले सिखाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कैलकुलेशन तो आज हर कोई कंप्यूटर के माध्यम से या किसी ऐप के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फलादेश बड़ा महत्वपूर्ण है। फलादेश की गहराइयों को समझना इतना सरल नहीं है। इसीलिए फलादेश से ही हम ज्योतिष सिखाने की भी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर ज़रूरत हो, आवश्यकता महसूस हो, तो अवश्य आप नक्षत्र कुंडली के अनुसार ही फलादेश और उपाय प्राप्त करें। संपर्क इसी नंबर पर करें और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज करके फीस की पूछताछ भी कर लीजिएगा। नमस्कार।